अब हम लोग बात करेंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सब्स्टिट्यूशन मेथड। यह एक मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। जब एक नाम दे रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो जाहिर सी बात है कुछ और भी होना चाहिए दूसरा मेथड। एक और मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। अभी हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। और यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला था। इस पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल तो होगा ही। यहाँ पे सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं चूंकि अब हमें दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन नहीं होंगे तो सॉल्व नहीं हो सकते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर सिर्फ एक इक्वेशन होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास हजारों वैल्यूज आएंगे। सिर्फ एक वैल्यू अगर चाहिए तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो अब दो इक्वेशन अगर दिए हों तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करने की बात करेंगे अभी। सब्स्टिट्यूशन मतलब इन दोनों इक्वेशन को देख के थोड़ी सी सब साफ कर देता हूं मैं एक बार फिर से, और इक्वेशन को बड़ा कर दो। हाँ, इन दोनों इक्वेशन को देख करके एक x की या y की किसी एक की वैल्यू निकालनी है ना। जो वैल्यू निकालेंगे उसमें हमारे पास y आएगा, कोई नंबर नहीं निकालना है, y आएगा। x की या y की वैल्यू निकालनी है और किसी एक इक्वेशन से वो वैल्यू निकाल करके दूसरे में डाल देना है। जैसे यहाँ देखो, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग x की वैल्यू क्या आएगी, 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y, है ना। फिर इसमें से x निकालेंगे अगर तो हो जाएगा 2 प्लस 15y डिवाइड बाई 7। ये x की वैल्यू को दूसरे में डालना है, या नहीं तो दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है। दूसरे से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 2y, ठीक है। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ सकती हैं। यदि पहले से निकाला तो ये आएगा, यदि दूसरे से निकाला तो ये आएगा, ठीक है। दो वैल्यूज हमें मिल गई x के। अब इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई है, मान लो इसी की बात करते हैं अगर हम लोग, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को पहले इक्वेशन में डाल देना है। जिस इक्वेशन से निकाल रहे हैं उसी में नहीं डालना है, वापस पिछले इक्वेशन में डाल देना है, दूसरे इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, हमारा इक्वेशन है 7x, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y माइनस 15y। फिर से लिख देता हूं, ये नहीं याद आ रहा है अच्छे से। हमारा इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7x की वैल्यू ये ले लेंगे, अब x नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3 माइनस 2y और माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यह हमारा इक्वेशन है। अब ब्रैकेट को खोल देना है, 7 3 या 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29, 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। यहां से हमें y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 19/29। कुछ गलत आ रहा है, थ्री माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है। y की वैल्यू यही आई हमारे पास 19/29। अब x की वैल्यू यहां से निकाल देंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2y, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 19 इंटू 2/29, ये कितना आ जाएगा,
87 माइनस 38 49/29। तो हमें वैल्यूज क्या आ गई x की 49/29 और y की वैल्यू क्या आ गई 19/29। ठीक है, हमें x और y का एक वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू पिछले मेथड से तो नहीं मिल सकती थी, किसी भी हालत से नहीं मिल सकती थी। पिछले मेथड से ये वैल्यू मिल सकती थी क्या? नहीं मिल सकती थी। अब चाहो तो इस वैल्यूज को पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में दोनों में डाल के चेक कर सकते हो, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं करूँ या खुद करके देखोगे? बहुत आसान है, करके देख सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू डालनी है 49/29, यहाँ पे y की वैल्यू डालनी है 19/29। आंसर आ जाएगा 2। और इस इक्वेशन की बात करेंगे तो x की वैल्यू डालनी है 49/29, y की वैल्यू डालनी है 19/29। आंसर आ जाएगा 3। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से? नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से कॉपी पे करके देखो, समझ में आएगा। x की वैल्यू निकाल देनी है किसी भी एक इक्वेशन से, उसको दूसरे में डाल देना है, तो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, है ना? फिर उस वेरिएबल की हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं। एक एग्जाम्पल करके देखें इसके ऊपर दूसरा। देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is ₹9. The cost of 4 pencil and 6 eraser is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. ठीक है, तो हमें कॉस्ट ऑफ पेंसिल नहीं पता है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल को P मान लेते हैं या XY मान लेते हैं। चलो XY से कंफर्टेबल है हम लोग ज़्यादा। पेंसिल का कॉस्ट को हम लोग X मान लेते हैं, इरेजर के कॉस्ट को हम लोग Y मान लेते हैं। अब दिया क्या है, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9। मतलब 2 पेंसिल का दाम 2x, 3 इरेजर का दाम 3y इज इक्वल टू 9। और दूसरा क्या है, 4 पेंसिल 4x, p कहाँ से आ रहा है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं होगा, करके देखते हैं। x की वैल्यू निकाल दें, इससे निकाल देते हैं x की वैल्यू। क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, है ना? तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस 3y बाई 2। इसको अब दूसरे इक्वेशन में डाल देना है। 4x की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, है ना? 2 कैसे ऊपर 2 आ जाएगा, 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 6y कैंसिल हो गया, 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। पहले ही इक्वेशन में, पहले ही एग्जाम्पल में 18 इक्वल टू 18 आ गया। यदि ऐसा हो जाता है, कभी भी यदि ऐसा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, y की एक वैल्यू आ जाएगी जो दूसरे में भी सेट हो जाएगी। मतलब इसमें कोई एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है, जो मैंने पहले बात की थी कि हो सकता है एक ही पेयर हो सकता है बहुत सारे पेयर्स हो। एक बार मिटा दूं मैं इसको, चलो इसको मिटा देते हैं। हमने क्या बात की थी कि कोई एक पेयर निकालना है जो x पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और दूसरे को भी करे। लेकिन जब ऐसा केस आ जाएगा, इसका मतलब है कि एक नहीं बहुत सारे पेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, x और y की वैल्यू, x को 1 लेते हैं अगर, तो y को क्या होना चाहिए, 7/3। x को 2 लेते हैं तो y को क्या होना चाहिए, 5/3।
x को 3 लेते हैं तो y को क्या होना चाहिए 1, है ना। और दूसरा इक्वेशन की अगर बात करें x और y, इसमें x को अगर 1 लेते हैं तो y को क्या होना चाहिए 18 - 4, 14/6, 14/6 इज इक्वल टू 7/3। x को 2 अगर लेते हैं तो 18 - 8, 10/6 इज इक्वल टू 5/3। रिपीट हो रहा है 1 7/3, 1 7/3, 2 5/3, 2 5/3। x को अगर 3 लेते हैं तो 6/6, है ना। 18 - 12 6, 6/6 इज इक्वल टू 1। फिर से सेम आ गया, है ना। जनरली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिखेंगे, अगर कभी मिल जाता है तो उसको ऑप्शन से फिर चूज करना होगा। अगर एक पेंसिल का दाम हम लोग 1 लेते हैं तो इरेजर का दाम 7/3 होना चाहिए। अगर एक पेंसिल का दाम 2 लेते हैं तो इरेजर का दाम 5/3 होना चाहिए। अगर एक पेंसिल का दाम 3 लेते हैं तो इरेजर का दाम 1 होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आते चले जाएंगे हमारे पास। समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बहुत रेयर होता है। वैसे दूसरे तरीके से अगर देखें इसको एक बार हट फिर से मिटा देता हूं मैं। इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, ये देखो इक्वेशन जो है, इसको 2 × 2x + 3y इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं, है ना। ये दूसरे इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसमें से 2 अगर कॉमन निकाल दिया, 2 × 2x + 3y इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं। अब ये देखो 2 को अगर कैंसिल करा दिया तो हमारे पास फिर से आ गया 2x + 3y इज इक्वल टू 9, जो कि पहला ही इक्वेशन है ना। एक्चुअली हमें एक ही इक्वेशन दिया है, उसी को 2 इक्वेशन में बदल के चिपका दिया गया है। समझ में आ रही है बात। जब एक ही इक्वेशन है तो जो वैल्यूज पहले से निकलेंगी वही वैल्यूज दूसरे से भी निकल गई हैं, बहुत सारी वैल्यूज निकल गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, वन ऑफ देम इज 3 times द अदर, फाइंड देम। 2 नंबर्स हैं, a और b मान लो 2 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। a - b, डिफरेंस दोनों का कितना दिया है 26, और वन ऑफ देम इज 3 times द अदर, मतलब पहला नंबर जो है वो दूसरे से 3 गुना है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है हमें। इस दूसरे इक्वेशन से एक लिस्ट हमें आराम से मिल सकती है, 1 3 2 6 3 9 4 12 इस तरह से आते जाएगा। उसमें से जो इसमें सेट होगा उसको निकाल देना। तो हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे थे, a की वैल्यू 3b हमें आराम से यहीं पे मिली हुई है ना। इसी वैल्यू को पहले में डाल देते हैं हम लोग। तो क्या आता है 3b - b, है ना। ये a की वैल्यू 3b डाल दी, -b इज इक्वल टू 26, 2b इज इक्वल टू 26, b इज इक्वल टू 13। b की वैल्यू 13 आ गई तो a की वैल्यू क्या होगी 3b इज इक्वल टू 39। हमें वैल्यूज मिल गई, a की वैल्यू 39, b की वैल्यू 13, दोनों का डिफरेंस 26 आ जाएगा। एंड वन ऑफ देम इज 3 times 13 × 3 39 बन रहा है। इसी तरह से बनाना है। अब मान लो हमारा मन करे कि इसी से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे और या b की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में डालेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। मान लो हमने इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू क्या आएगी 26 + b, है ना। इस a की वैल्यू को इसमें डाल देंगे। अब 26 + b इज इक्वल टू 3b, फिर से हमारे पास आ गया ना 26 इज इक्वल टू 2b। यही इक्वेशन यहाँ भी आया था, सेम इक्वेशन रिपीट हो गया, हमारा आंसर भी सेम रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल सकते, a की वैल्यू निकाल दे, b की भी निकाल सकते हैं। b की वैल्यू अगर निकाल देते हैं a -26, इसको भी दूसरे में डाल सकते हैं। इसमें a इज इक्वल टू 3, b की जगह डाल देंगे a -26, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें वही मिलेगा a इज इक्वल टू 3a -78, मतलब 2a इज इक्वल टू 78, a इज इक्वल टू 39। हमें फिर से मिल गया ना, जो वैल्यू a की मिल रही है 39 वही मिल गई। तो चाहे कहीं से भी स्टार्ट करो, हमें वहीं पे पहुंच जाएंगे। हमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को दूसरे में डाल देना है, तो एक वेरिएबल का वैल्यू निकल गया।
फिर बचा दूसरा वैल्यू, उसका दूसरा वेरिएबल, उसको भी निकाल देना है। एक और एग्जाम्पल देखें। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. ठीक है, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, प्रेजेंट एज जैकब की मान लो x है, सन की एज मान लो y है। हमें क्या दिया है, 5 years hence, मतलब 5 साल बाद। एज ऑफ जैकब कितनी होगी, x + 5। एकदम ध्यान से पढ़ के इक्वेशन बना देना है, फिर सॉल्व तो आराम से हो ही जाएगा। एक जैकब की एज आ गई x + 5 विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। उसके सन की एज क्या होगी, y + 5। और फादर की एज जो है सन की एज से 3 गुना है, इसको 3 गुना करेंगे तो हमें जैकब की एज मिल जाएगी। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। पिछले इक्वेशन जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये, लेकिन इक्वेशन तो है। सॉल्व वैसे ही होगा, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से हमें क्या मिला, x + 5 = 3y + 15। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, x = 3y + 10। यह एक इक्वेशन आ गया, इसको यहाँ पे रख देते हैं, x = 3y + 10। ठीक है, x = 3y + 10। इस जगह को मैं खाली कर लेता हूं। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं क्वेश्चन के। 5 years ago जैकब की एज की 5 साल पहले क्या थी, x - 5 was 7 times that of his son। सन की एज 5 साल पहले क्या थी, y - 5। अभी जो y साल का है उससे 5 साल कम थी, इससे 7 गुना था, क्या था, जैकब का एज, है ना। y - 5 से 7 गुना था क्या, जैकब का एज। तो ये एक और इक्वेशन हमें मिल गया, x = 5 + 7y - 35। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7y - 30। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 7y - 30। ठीक है, ये जो x की वैल्यू आ रखी है, इसको x के जगह पे यहाँ पे रख देते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, 3y + 10 = 7y - 30। ठीक है, 3y को इधर ले आएंगे, 30 को इधर ले आएंगे, 40 = 4y, y = 10। तो हमें y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमें मिल गई 10, और x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 + 10 40। पूछा क्या गया है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अभी का एज x और y ही है, 40 years एंड 10 years। ठीक है, चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 5 साल पहले जैकब की एज थी 35, बेटे की एज थी 5, 7 गुना 7 टाइम्स हो रहा है। 5 साल बाद जैकब की एज हो जाएगी 45, बेटे की एज होगी 15, 3 गुना 3 टाइम्स। ठीक है, आसान है, उतना मुश्किल नहीं है, कुछ तो मुश्किल है। चलो और एग्जाम्पल्स हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे।